ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं, लेकिन वे अमीर नहीं बन पाते। मित्रों, अधिकतर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन भी ले लेते हैं और उनमें पैसे की समझ भी आ जाती है, लेकिन वे फिर भी अमीर नहीं बन पाते। ऐसा क्या है जो उन्हें अमीर बनने से रोक देता है? आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बार रॉबर्ट का एक दोस्त उनसे मिलने फिनिक्स आया, जो उनकी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा प्रभावित था और वह भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अमीर बनना चाहता था। उस समय फिनिक्स में रियल एस्टेट के बाजार में मंदी चल रही थी। एक घर की कीमत तय करने के बाद उन्होंने एक एजेंट से बात की और वह घर उनके दोस्त ने खरीद लिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इसी तरह के घर की कीमत उस समय 65,000 थी। उसे यह फायदे का सौदा लगा और एक्साइटेड होकर उसने वह घर खरीद लिया और अपने घर लौट गया। 2 सप्ताह के बाद उस मकान के एजेंट ने रॉबर्ट को फोन किया कि उनके दोस्त ने वह घर वापस कर दिया है और अपने पैसे वापस ले लिए हैं। तो लेखक ने तुरंत अपने दोस्त को फोन करके इस बात का कारण पूछा। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि यह एक महंगा सौदा है, वह घर बहुत महंगा है। लेखक ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हारा पड़ोसी इन्वेस्टर है या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर है? तो उनके दोस्त ने बहाना बना दिया कि वह केवल और ज्यादा इंक्वायरी करना चाहता है, इसलिए उसने वह घर खरीदने से अभी मना कर दिया है। 1995 में उस घर की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को सिर्फ इतना ही करना था कि शुरुआत में $5,000 चुका दे और उसका अमीर बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता। लेखक कहते हैं कि आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है। इस तरह के सौदे के जैसे मौके आज भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि इसी तरह के डर और शंकाएं हमें ले डूबती हैं और हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मौका गवा देते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। 1996 में ऑथर और उनका दोस्त पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे थे। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि तेल की कीमत बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों में और बढ़ेगी। यह सोचकर वह काफी चिंता करने लगा। घर जाते जाते उसने ऑथर को वह सारे रीजन बताए कि तेल की कीमत आने वाले कुछ सालों में क्यों बढ़ने वाली है और काफी चिंता करने लगा। एक्चुअली राइटर के दोस्त ने जो बातें उन्हें बताई थी ऑथर को पहले कभी नहीं पता थी, लेकिन चिंता करने की बजाय ऑथर इन्वेस्ट करने के लिए तेल की कंपनी खोजने लगे और उन्हें एक ऐसी कंपनी मिल गई जिसके शेयर का रेट कम था। उन्होंने 65 प्रति शेयर के हिसाब से उस कंपनी के 15,000 शेयर खरीद लिए। कुछ ही दिनों में तेल की प्राइस 15% बढ़ गई। ऑथर का जो दोस्त था वह अभी भी चिंता ही कर रहा था और शिकायत कर रहा था, लेकिन ऑथर खुश थे क्योंकि ऑथर ने 65% की कीमत के हिसाब से जो शेयर खरीदे थे उसकी कीमत आज $3 प्रति शेयर बढ़ चुकी थी। तेल की कीमत बढ़ने पर ऑथर के दोस्त ने चिंता की, आलोचना की और अपना दिमाग बंद कर दिया, जबकि ऑथर ने एनालिसिस किया और इन्वेस्ट किया। मित्रों, एनालिसिस करने के बजाय ज्यादातर लोग चिंता करते हैं और शक करने लगते हैं और इसलिए वे अमीर नहीं बन पाते। वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वह शायद उन्हें कभी न मिल पाए। लेखक बताते हैं कि अमीर डैडी ने लेखक को सैंडर्स का उदाहरण दिया। वे कहते थे वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था और उनका गुजारा सोशल सिक्योरिटी के चेक पर होता था। उनके पास फ्राइड चिकन की एक यूनिक रेसिपी थी। वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया और फिर उन्हें उस रेसिपी का खरीदार मिल गया और वे उस उम्र में करोड़पति बन गए जिस उम्र में लोग काम करना छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति थे। उनमें लोगों से रिजेक्ट होने का साहस था और वे बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी नहीं रुके। उनके मन में भी डर और शंका पैदा हुई, लेकिन अमीर डैडी कहते थे कि जब भी आपके अंदर डर और शंका हो और आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने डर और शंका के साथ किया। उन्होंने डर और शंका के छोटे मुर्गे को फ्राई करके चिकन बना लिया। तो मित्रों, इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लोग अमीर बनने का मौका गवा देते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर 5 कारण बताए हैं जिनके कारण ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। उनमें सबसे पहला कारण है लोगों का डर। लोग हारने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। जीतने का मतलब है हारने से न डरना। लेखक कहते हैं कि मेरी अपनी जिंदगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। काफी सारे लोग कुछ नया काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं
क्योंकि उनमें पैसे खोने का डर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोगों को पैसा खोने का डर नहीं होता। पैसे खोने का डर सबको लगता है। मुद्दा डर का नहीं है, मुद्दा है आप डर का सामना किस तरह से करते हैं, आप असफलता को कैसे हैंडल करते हैं। एक अमीर और एक गरीब इंसान के बीच में यही फर्क होता है कि वह डर का मुकाबला किस तरह से करते हैं। अमीर व्यक्ति को जब डर लगता है तो वह एनालिसिस करता है और कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति डर कर हाथ बांधकर बैठ जाता है। यदि आप हार से ज्यादा डरेंगे तो आप हार जाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको हार का सामना करना सीखना ही होगा। ऑथर कहते हैं, सिंपल सी बात है, यदि आपको साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीखना है तो उसके लिए आपको पहले कई बार गिरना होगा। लेखक कहते हैं कि जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा और मैं कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी जिंदगी में भी किसी भी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिन्होंने एक पैसे का भी नुकसान नहीं किया और फिर भी वे गरीब हैं। तो मित्रों, इस डर का सामना कैसे करें? पैसे खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप फिर भी अमीर हो सकते हैं। अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो अपने करियर में जल्दी शुरू कर दें। अपने करियर की शुरुआत में ही एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। अगर आप कम उम्र में शुरू कर देते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होगा। 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन हैं और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल देंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित। यदि आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले केंद्रित हो जाएं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर आप हार से कमजोर हो जाते हैं तो संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने देखते हैं, चूहा दौर से बाहर निकलने का इरादा करते हैं, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा। और अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यदि आपको असफलता कमजोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है तो सुरक्षित इन्वेस्ट करें। अपने दिन की नौकरी को बनाए रखें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें। संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है। इसमें बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है, परंतु अपने एसेट्स को तेजी से बढ़ाना बहुत ही ज्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की जरूरत होती है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को जीत में भी बदल सकती है। अमीर बनने के रास्ते में दूसरी बाधा है हमारे मन में उठी शंकाएं। हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं, जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, वह इंसान मुझसे बेहतर है, क्या होगा अगर मैं इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट डाउन हो जाए, क्या होगा अगर चीजें मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चली। और कई बार हमारे दोस्त और रिलेटिव्स के निगेटिव अप्रोच का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अगर तुम्हारा आइडिया इतना अच्छा होता तो हर कोई व्यक्ति इसको क्यों नहीं करता, यह आइडिया एकदम बेकार है, इत्यादि। पर यह सारी शंकाएं अक्सर हमें इनएक्टिव कर देती हैं और कई बार यह शंकाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि हम कोई काम करना शुरू भी नहीं करते, हम एक्शन लेते ही नहीं। ऑथर का मानना है कि यही शंका और नेगेटिव अप्रोच ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखती है और उनसे सेफ गेम खिलाती है। जैसे पहले एग्जाम्पल में लेखक ने अपने मित्र का उदाहरण दिया जिसने कि एक घर खरीद लिया था, लेकिन उसके पड़ोसी के कहने पर उसने फिर वह घर वापस कर दिया। आपको शंका करने की बजाय एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस करने से आप वह सब मौके देख पाएंगे जो एक शंका करने वाला और निगेटिव अप्रोच रखने वाला इंसान कभी नहीं देख पाता, और वह आगे बढ़ने में हमेशा असफल होता है और सुरक्षित चीजों के साथ ही बना रहता है और अवसर उसके पास से होकर गुजर जाते हैं। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते, अमीर डैडी का कहना था। शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। शंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं, जबकि जीतने वाले एनालिसिस करते हैं। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है, जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले वह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते। जैसे कि पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हुए वह मौका लेखक ने देखा और उनके दोस्त ने सिर्फ चिंता की और आलोचना की। तीसरा कारण लेखक बताते हैं कि आलस्य है।
लेखक कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं वह सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें अपने एसेट्स को बढ़ाने का भी फिक्र नहीं होता, और ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनको अपनी हेल्थ की भी फिक्र नहीं होती। दोनों एक ही हैं। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको छोड़कर वे बाकी सब काम में बिजी होते हैं। ऐसे लोग बिजी हैं और बिजी रहना ही चाहते हैं क्योंकि उनको सच्चाई का सामना न करना पड़े, और अंदर से तो उनको भी पता होता है कि वह किसी इम्पोर्टेंट काम को करने से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। और इसी तरह बिजी रहने को ऑथर बताते हैं कि इसका इलाज है थोड़ी सी लालच। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लालच बुरी चीज है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। यह सब बातें हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डालती हैं कि हमारे साथ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलती रहती हैं। लेखक ने ऐसा नहीं कहा कि पूरी तरह से लालची बन जाओ। लेखक ने कहा है थोड़ी सी लालच, और ऑथर के हिसाब से हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि यदि मैं हेल्दी और अट्रैक्टिव दिखूं तो मुझे क्या फायदा हो सकता है, या फिर मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम ही न करना पड़े। इस थोड़ी सी लालच और कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना आप कभी प्रगति नहीं कर सकते। आपको थोड़ा लालची बनना ही होगा। और चौथे नंबर की बाधा है जो हम सभी के अंदर होती है, वह है सबसे आखिर में खुद के लिए खर्च करना या खुद के लिए इन्वेस्ट करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी कमाई होती है उसमें सबसे पहले दूसरों के बिल चुकाते हैं, टैक्स पे करते हैं और मांगने वालों को देंगे, और सबसे आखिर में खुद के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इसी वजह से उनका संघर्ष करना बढ़ जाता है, क्योंकि आखिर में उनके पास खुद के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता। लेखक का मानना है कि अगर हमें अमीर बनना है तो सबसे पहले खुद के लिए इन्वेस्ट करने की आदत बनानी होगी। अगर आपके पास कम पैसे हो तब भी सबसे पहले खुद के लिए इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि यह बात आपको थोड़ी अजीब लगे या फिर आप इससे सहमत ही ना हो, लेकिन इसका रीजन बताते हुए ऑथर कहते हैं कि अगर आप खुद को सबसे आखिर में पे करेंगे तो आपके पास खुद को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और आप खुद के ऊपर प्रेशर भी नहीं बनाएंगे, न ही आप खुद के ऊपर चिल्लाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सबसे पहले चुकाते हैं, अर्थात अपने लिए सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं और दूसरों को आखिर में, तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। आपके अंदर लोग चिल्लाएंगे, आपके ऊपर टैक्स पे करने का प्रेशर बनेगा, और यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि फिर आपको अपने इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे, और यह प्रेशर आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। इसलिए अगर आप खुद को सबसे पहले पे करते हैं तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। लेकिन यदि आप खुद को सबसे आखिर में देते हैं तो आप एकदम कमजोर इंसान बन जाते हैं। तो इसलिए आपको एक नई आदत बनानी है, खुद को सबसे पहले पे करने की, अर्थात खुद के लिए सबसे पहले इन्वेस्ट करने की। लेखक बताते हैं कि 5वें नंबर की बाधा है ईगो। आपने देखा होगा कि जो लोग जितना कम जानते हैं उतने ज्यादा घमंडी होते हैं। कई लोग अपने ईगो का उपयोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए करते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनका किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता या कम नॉलेज होता है, तो उसको छिपाने के लिए वे अपने ईगो का यूज करते हैं और यह दिखाते हैं कि वह बहुत कुछ जानते हैं, ताकि लोगों को उनकी अज्ञानता के बारे में पता न चले। ऑथर का मानना है कि यह गलत है। इस प्रकार के बिहेवियर से आपको नुकसान होता है। ऑथर का कहना है कि अगर आपको किसी विषय में नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए या उस फील्ड की किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि आप अमीर बनने के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं या इन्वेस्टमेंट के तरीके नहीं जानते हैं तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए या फिर अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से सलाह लीजिए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियली एजुकेटेड होने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनका दुश्मन उनके अंदर ही डर, शंका, आलस्य, बुरी आदतें और ईगो के रूप में उनके अंदर ही बैठा होता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपने इससे कुछ भी सीखा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।